कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 32। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हमने अभी तक इसमें पढ़ा है। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था पुरुष अवतारों से। पहले 5 श्लोकों में हमने भगवान के पुरुष अवतारों का जो वर्णन है हमने वो सुना था। जो महाविष्णु है उनसे क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और फिर कैसे आगे उनसे सृष्टि होती है। फिर नेक्स्ट 6 से लेकर 27 श्लोकों तक हमने भगवान के 22 अवतारों के बारे में हमने पढ़ा था। और मैं स्लाइड निकाल रही हूँ जहाँ पे यस ओके। फिर हमने 22 अवतारों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद वो सूत गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये जो भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, लेकिन उनमें से 22 अवतारों का वर्णन यहाँ पे हुआ है। और उन अवतारों में भगवान कृष्ण का भी वर्णन हुआ है। तो इसलिए सूत गोस्वामी क्लियर करते हैं कि 28 वर्ष में कि एते च अंसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अवतार हैं वो भगवान के कला हैं या अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो सूत गोस्वामी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भगवान कौन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फल श्रुति, कि इस जो इन 22 अवतारों का वर्णन सुबह शाम श्रद्धापूर्वक भक्तिमय उनको पढ़ता है तो दुःखग्रमाद् विमुच्यते, यानी कि वो सब दुखों से वो फ्री हो जाता है, उसके दुख खत्म हो जाते हैं। तो ये फल श्रुति मतलब कि जो भी कथा है उसको सुनने का क्या लाभ है, उसको श्रवण करने का क्या लाभ है। फिर ये 30 से लेकर 39 वर्स में अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हमने अब सूत गोस्वामी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि सेकंड चैप्टर में उन्होंने बताया था कि भगवान को 3 जो अध्यात्मवादी हैं वो 3 तरह से भगवान को समझते हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान के रूप में। तो जो उनको भक्त हैं वो उनको तीनों रूप में रियलाइज़ करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। और उनको पता है कि जो भगवान है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन है, और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान के ही शरीर का तेज है, जो जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, वो केवल ब्राह्मण तक जाते हैं। परमात्मा वाले जो ये योगी होते हैं, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, ये ध्यान करते हैं लेकिन इनकी भी रियलाइजेशन इनकम्प्लीट है, ब्राह्मण वालों की भी रियलाइजेशन इनकम्प्लीट है। तो ये परमात्मावादी ये ध्यान करते हैं, लेकिन जब इनका भी फाइनली मैच्योर होगी ज्ञान या ध्यान, तो ये अल्टीमेटली उसी रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो अभी तक उन्होंने भगवान की व्याख्या करी। तो उन्होंने अब आगे के वर्सेस में वो ये परमात्मा और ब्राह्मण की भी व्याख्या भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये विराट रूप का टॉपिक उठाया है और 30th वर्स में उन्होंने इसके बारे में बोला है कि जो विराट रूप है ये संसार या भौतिक ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो बेसिकली जो लोग भगवान की दिव्यता को नहीं समझ सकते हैं, फिर वो लोग क्या मानते हैं कि भगवान जो हैं ये सूर्य चंद्र उनकी आँखें हैं और पहाड़ उनके बोन्स हैं
और बेसिकली नेचर को वो भगवान से रिलेट करते हैं, वो रूप दे देते हैं, नेचर को ही भगवान का रूप दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट करे, तो इसलिए वो इस भगवान को वो मानते हैं। जैसे अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, वो मानते हैं कि ये भगवान का हेड है। फिर लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, भगवान की थाइज़ है और फुट हैं। तो इस तरह से वो इमेजिन करते हैं। तो इसलिए क्योंकि उनको दिव्य रूप समझ में नहीं आता है, और उनका भौतिक स्तर, उनकी जो सोच है केवल इतनी ही है, तो इसलिए वो भौतिक लेवल तक ही है, वो इस जड़ पदार्थ से ऊपर सोच नहीं सकते हैं। इसलिए और लेकिन जो विराट रूप है, तो सूत गोस्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि जो ये विराट रूप जो वो बोल रहे हैं, वो क्या है, केवल इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक है ये। क्योंकि भगवान का तो रूप सच्चिदानंद है, भगवान अपने धाम में सच्चिदानंदमय है, कि वो सनातन है, कंप्लीट नॉलेजेबल है और आनंदमय, और उनका सुंदर रूप है, उनके सुंदर फीचर्स हैं भगवान के। और फिर 31st वर्स में एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ओके, तो 31st अभी 30th वर्स में बताया कि जो विराट रूप है वो इमेजिनरी है, एंड 31st रूप में फिर इसको एग्जाम्पल दे के श्लोक में समझाया जा रहा है। दो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक हवा का और एक आकाश का। तो बोला गया है कि जो आकाश है उसका अपना कोई कलर नहीं होता है, और उसको बोला जाता है कि बादलों ने, जैसे बोला जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे बादलों ने आकाश को कवर कर दिया। तो आकाश तो सर्वव्यापी है। तो ये कहना बादल आकाश को कवर कर रहे हैं, तो एक तरह से ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जो बादल हैं वो बेसिकली हमारी दृष्टि उतनी ही है, हमें नज़र आता है कि बादल दिख रहे हैं, आकाश कवर्ड है, बट एक्चुअली में, और फिर हमें दिखता है कि स्काई का कलर ब्लू है, तो स्काई का कोई कलर नहीं होता है। तो वो तो क्लाउड्स और क्या कहते हैं, जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो कुछ साइंटिफिक उसके पीछे रीज़न है कि हमें ब्लू दिखता है, बट एक्चुअल में ब्लू नहीं है। एक्चुअल में हम आरोपित कर रहे हैं कि वो बादलों ने कवर कर दिया है और स्काई का कलर ब्लू है। फिर सेकंड एग्जांपल हवा का लेते हैं। जो हवा है वो भी हमें दिखती नहीं है, वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और वो हवा एकदम शुद्ध है। लेकिन जब मिट्टी उड़ रही होती है तो हम कहते हैं ना कि देखो हवा, कितनी गंदी हवा बह रही है। एक्चुअली में हवा नहीं गंदी बह रही होती, वो जो मिट्टी के कण होते हैं हवा में, वो जब हवा के साथ उड़ते हैं, बहते हैं, तो हवा वैसी हमें लगती है। तो ऐसे ही भगवान का जो रूप है वो तो सच्चिदानंदमय है, लेकिन जिनको नहीं समझ आता भगवान की दिव्यता, उनको लगता है कि भगवान का केवल ये भौतिक रूप है, लेकिन भगवान तो दिव्य हैं, ये भौतिक से परे हैं। तो फिर यहीं से फिर कंटिन्यूएशन में अब ये 32nd वर्स अब स्टार्ट होता है। तो एक बार ये 32nd वर्स पढ़ के इसका लिंक समझते हैं। वर्स नंबर 32। अतः परं यद् अव्यक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः। अतः परं यद् अव्यक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भवः। कोई रिसाइट करेगा? हाँ जी माता जी, मैं करती हूँ। श्योर माता जी। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुणम ब्रह्महितम अदृष्टा श्रुत वस्तु वाच जीवो यत पुनर्भवः। ओके, थैंक यू माता जी। तो इसका एक बार मीनिंग देखते हैं हिंदी में, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अतः ये, परम परे, यत जो, अव्यक्तम अप्रकट, अव्यूढ़ा बिना किसी प्रकार के रूप के, गुना बृंहितम गुणों से प्रभावित,
अदृष्ट अदृश्य अनदेखा, अश्रुत अनसुना, वस्तुत्वात् वैसा होने से, स वह, जीव जीव, यत जो, पुनर्भव बारंबार जन्म ग्रहण करता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर हिंदी में अनुवाद। Beyond this gross conception of form is another subtle conception of form, which is without formal shape and is unseen, unheard, and unmanifest. The living being has his form beyond this subtlety, otherwise he could not have repeated births. हिंदी में, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे भगवान पे वो जो नहीं समझ पाते भगवान की दिव्यता को, तो वो लोग आरोपित कर देते हैं कि भगवान का एक भौतिक रूप है, क्योंकि जब वो इस नेचर से, इस प्रकृति से भगवान को कंपेयर करते हैं तो इन अ सेंस ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान से ही आ रहा है, भगवान से ही ये प्रकृति आई है। हमने पुरुष अवतारों में पढ़ा था कि कैसे महाविष्णु पहले वो सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे तत्व क्रिएट करते हैं, 16 तत्व, 16 एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, उससे सारी सृष्टि होती है, उससे सारी प्रकृति आ रही है। तो इन अ वे ठीक है, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो भौतिक नहीं है और भगवान दिव्य हैं। इवन भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा ते हम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जो जन्म कर्म है वो दिव्य हैं, और दिव्य यानी कि भौतिक उनके अंदर कुछ भी नहीं है, और जो इनको केवल समझ लेता है वो भी इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से फ्री हो जाता है और मेरे धाम आ जाता है, फिर वापस उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अगर भगवान भी हमारी तरह ही भौतिक होते तो इसका मतलब हमारी तरह ही भगवान होते, तो फिर हमारे और भगवान में डिफरेंस नहीं होता। फिर क्यों हम उनके बारे में पढ़ते, और क्यों उनके बारे में जब हम पढ़ते सुनते तो फिर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और वो कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनकी दिव्यता के बारे में सुनते हैं, तो उससे क्या है, हमारे अंदर भी जो भौतिक कल्मश हैं हम उससे मुक्त हो जाते हैं। जब भी हम भगवान का रूप, गुण, उनकी लीलाएं, उनका नाम सुनते हैं तो हम ऑलरेडी, क्योंकि भगवान जो हैं दिव्यता के स्तर पे हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, तो हमारे अंदर भी, अभी हम इसको समझेंगे कैसे होते हैं, हमारे अंदर भी जितनी भी ये हमारा जो चित्त है शुद्ध हो जाता है, हमारे संस्कार प्यूरिफाई हो जाते हैं, और हम भी फिर जब हम प्यूरिफाई होंगे तो हम शुद्ध होंगे, तो हम वो संबंध को समझ पाते हैं कि हमारा क्या संबंध है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति से हमारा क्या लेना देना है, भगवान से क्या संबंध है। हम उस संबंध ज्ञान के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, और उससे फिर हम धीरे धीरे अपने जो रियल स्वरूप है उसमें आ जाते हैं। तो प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको और अंडरस्टैंडिंग इसमें मिलेगी, इसको और डीप में समझते हैं। जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना सुना या प्रकट किया जा सकता है।
लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समतल सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया क्योंकि वह ना तो दिखता है ना ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब शरीर कार्य नहीं करता होता तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने मरने का अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं जो जीव के समान ना तो स्थूल हैं न सूक्ष्म हैं। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भव धारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है जो उसे भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ा है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस श्लोक में कहा क्या जा रहा है। जो ये ट्रांसलेशन मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। रूप के स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस श्लोक में कि हमने भगवत गीता का भी जो श्लोक पढ़ा था, श्लोक नंबर 4.15, तो वो भी काफ़ी इससे रिलेशन में है। लेकिन जैसे हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, मैंने बताया था कि जैसे हमारा क्या है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक जिसको हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। स्थूल शरीर यानी कि जो हमारी ये बॉडी की आउटर कवरिंग है, जो अभी दिख रही है, जो शरीर अभी दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस बॉडी इंग्लिश में। और जो अब हमें नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं, सटल बॉडी। सटल बॉडी क्या है, आत्मा के साथ माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार। इसे इन तीनों को जो ये अंदर ये है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, सूक्ष्म शरीर। और सटल शरीर क्या है, जो ये हमारा ये बाहर दिख रहा है, जो हमारी कवरिंग दिखती है, ये जो दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का बंदा दिख रहा है वो क्या हमारा आउटर कवरिंग है, तो वो क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर है। और ये वाला स्थूल शरीर है जो हमें नहीं दिखता है। तो इससे भी परे क्या है, इसके बियॉन्ड क्या है, हमारी एक जो स्थूल शरीर है, जो बाहर की कवरिंग है, इसके बियॉन्ड क्या है, एक सटल बॉडी है हमारी, जिसके अंदर आती है मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी जो ये आत्मा है, जिसे एक्चुअली प्रभुपाद जो इंग्लिश में उसे जीव कह रहे हैं। तो आत्मा को अलग अलग वे से बोला जाता है, उसको जीव भी बोला जाता है। और तो एक्चुअली में सोल, एक तरह से देखा जाए तो सोल के ऊपर ही हमारी ये कवरिंग है बॉडी की। तो भगवान जो है, तो जैसा ये हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, तो वही सेम क्या है, भगवान के ऊपर भी प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये जो प्रकृति है वो भगवान का स्थूल शरीर है और भगवान का एक सूक्ष्म शरीर भी है। बट जो प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि जो भगवान है उनका ना तो हमारी तरह स्थूल शरीर है, ना ही हमारी तरह एक
सूक्ष्म शरीर है। और जैसे मैंने पहले बताया था वो क्या है, भगवान तो सच्चिदानंदमय है, भगवान तो दिव्य है। और नेक्स्ट वर्स में एक्चुअली बोला गया है कि जब जिसको प्रॉपर ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बियॉन्ड जो है एक स्पिरिचुअल, वो स्थूल शरीर के बियॉन्ड एक सूक्ष्म शरीर है जो स्पिरिचुअल है, तो एक्चुअली में फिर वो सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है। तो जनरली अगर हम देखें तो हमारा माइंड का क्या फंक्शन है, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था 2nd चैप्टर में कि मन का क्या फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। और एक और मन का फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, जिसको हम कहते हैं संकल्प और विकल्पा, कि मन कहता है हाँ ये ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे को मेरे जो भी मेरे प्लेजर में बाधा है इसको रिजेक्ट कर दो। तो मन का ये भी फंक्शन है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बताया गया है मन का, द लिविंग बींग हैज़ हिज स्पिरिचुअल फॉर्म। जैसे भगवान को बोला गया ना कि भगवान का सूक्ष्म शरीर है, तो वैसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, एक्चुअली में जो हम जीवात्मा है हमारा, तो एक्चुअली में हम भी स्पिरिचुअल हैं। द लिविंग बींग हैज़ हिज स्पिरिचुअल फॉर्म बियॉन्ड दिस ग्रॉस मटेरियल और सटल psychic existence. The gross body and psychic function cease to act as soon as living beings leaves the visible gross body. तो psychic function यानी माइंड का जो फंक्शन है, तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही जो हमारी एक्चुअल में स्पिरिचुअल फॉर्म है, हम भी क्या हैं, सच्चिदानंद है। क्यों सच्चिदानंद है? क्योंकि भगवान के अंश है। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि कौन सा श्लोक था, जीवा भूता सनातना, कि याद नहीं है ना, कि जो हम सब हैं, हम सब भगवान के ही अंश है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है। बट सच्चिदानंद क्या है? वो हमारी स्पिरिचुअल फॉर्म है। बट तो जैसे अब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो जब किसी ने शरीर छोड़ दिया तो ये बोला जाता है ना कि ये चले गए। तो क्या चले गए? क्योंकि शरीर तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमारी अभी सारी सेंसेस भी, हाथ नाक कान सब ठीक है वैसे का वैसा, लेकिन अब वो फंक्शन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो मृत्यु का अर्थ क्या है, जो भगवत गीता में भी हमने 15th वर्स में डिस्कस किया था कि मृत्यु का अर्थ क्या होता है। डेथ का मतलब होता है कि जब सटल बॉडी जो है इस ग्रॉस बॉडी से जब वो अलग हो जाती है, तो जब ये सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी से अलग हो जाती है तो उसको एक्चुअली में मृत्यु कहा जाता है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि इवन जब हम सो रहे होते हैं, इवन व्हेन द ग्रॉस बॉडी इज़ नॉट एक्टिंग, व्हेन द लिविंग बीइंग इज़ इन साउंड स्लीप, वी नो दैट ही इज़ विद इन द बॉडी बाय हिज ब्रीथिंग। ही 3 अवस्थाएं होती हैं, एक स्लीपिंग स्टेट होती है और एक में जिसमें हम सो रहे होते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमें हमारी उस समय फ़िज़िकल बॉडी की हम लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती। हमें रहता है कि ये हम शरीर हैं और ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, तो वो हमें फ़िज़िकल बॉडी की अवेयरनेस नहीं होती है। फिर सेकंड स्टेट होती है जो ड्रीमिंग स्टेट होती है, और फिर थर्ड स्टेट होती है बहुत गहरी नींद की, सुप्त अवस्था की, जब उसके अंदर ड्रीम भी नहीं होते हैं। तो जो ड्रीमिंग स्टेट होती है तो उसके अंदर भी हमें अपनी जो ये फिज़िकल बॉडी है हमें उसका अवेयरनेस नहीं होती, और जो भी ड्रीम में हो रहा होता है वो हमें रियलिटी लगती है। अगर कोई शेर पीछे आ रहा है, अगर हम देख रहे हैं कि शेर आ रहा है और हम डर के मारे भाग रहे हैं, तो वो इतना रेलिवेंट लगता है, वो इतना सच लगता है
कि हम उसी सपने में रोने लग जाते हैं, हम भागते हैं, हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई मार रहा है तो ऐसा हमें लगता है कि सचमुच में हम मर रहे हैं। फिर जैसे ही हम वापस से वो नींद खुलती है तो भूल जाते हैं, सपना भी भूल जाते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से वो फंक्शंस हैं ये भी माइंड के। तो इसलिए ये प्रभुपाद यही लिख रहे हैं। तो मैंने माइंड के 2 फंक्शन बताए हैं कि एक फंक्शन तो होता है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, कि सोचना, फिर उसके बाद वो इमोशंस आते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं उसी हिसाब से। फिर दूसरा होता है संकल्पा, विकल्पा, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। और तीसरा क्या है कि जो तीसरा फंक्शन है माइंड का वो एक्चुअली बताया गया है भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 में बताया गया है, 15.8 वर्स में। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रमतीश्वर गृहीत्वितानि संयति वायुर्गंधम इवासयात्। तो इसमें बोला गया है कि उधर चेयर पे I want to sing it. हाँ शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्योत्क्रमेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि इवासयत्। ओके, थैंक यू। तो इसमें बोला गया है कि जैसे जो एयर है, एग्जाम्पल देके समझाया गया, जैसे जो हवा है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह में जाती है, जैसे अगर वो फूलों के ऊपर से निकलती है तो फूलों की सुगंध वो कैरी करती है, और अगर मान लो किसी गार्बेज के ऊपर से निकल रही है तो वो गंदी स्मेल फिर वो कैरी करती है। तो इसीलिए उसी प्रकार से जो ये लिविंग एंटिटी है, वो जो ये माइंड है वो डिफरेंट कंसेप्शंस कैरी करता है, डिफरेंट धारणाएं कैरी करता है। जैसे ही वो मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आता है, यानी कि 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के जब वो कांटेक्ट में आता है, तो जब वो जीवात्मा, तो जिस प्रकार के उसके संस्कार हो, जिस प्रकार के उसके गुण होते हैं, गुणों के अकॉर्डिंग, गुणों हमें दिखते तो नहीं हैं, हमें कि हमें ये भी नहीं पता होता हम कभी कभी कि हम सतोगुण में हम एक्ट कर रहे हैं, रजोगुण में कर रहे हैं, या फिर तमोगुण में कर रहे हैं। तो इसलिए तो जैसे वो 3 गुणों के कांटेक्ट में आते हैं, उसी हिसाब से फिर उसकी इंक्लिनेशंस, उसके संस्कार और उसकी वो धारणाएं फिर वैसी ही हो जाती है। जैसे हवा अगर वो सी के ऊपर से जा रही है तो बड़ी कूल ब्रीज कैरी करेगी, फ्लावर्स के ऊपर से जा रही है तो बड़ी अच्छी वो सुगंध कैरी करेगी। ऐसे ही जो ये हमारा जो ये मन है वो भी ऐसे ही डिफरेंट कंसेप्शंस कैरी करता है। और फिर हम 3 गुणों के हमने उस सेशन में, भगवत गीता के सेशन में बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ मैं उतने उस डिटेल में नहीं जाऊँगी। पर हम हर चीज़ जो है हम इन्हीं 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में, इनके प्रभाव में आकर करते हैं। हम ज्ञान भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में लेते हैं। हमारा हर एक्शन इन 3 गुणों में होता है। हमारा जो काम होता है वो भी 3 गुणों में। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता भी हम सतोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है, तमोगुणी हो सकती है। और मैं स्लाइड बनाना भूल गई, मेरे पास थी वो स्लाइड पर मैं यहाँ पे पेस्ट करना भूल गई। फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी, हमारा जितनी हमारी कैपेसिटी है लेने की, क्योंकि हर एक की अपनी डिफरेंट कैपेसिटी है। एक ही बात अगर 10 लोगों को बोली जाएगी तो हर कोई, चाहे हम भगवान के बारे में भी, भगवत गीता, भागवतम या कोई भी चीज़ में से भी, या फिर अगर कोई भौतिक चीज़ भी अगर एक किसी को बोली जाएगी, 10 लोगों को बोली जाएगी, तो 10 लोग अपनी अपनी जैसा जिसका जो गुण में है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो लिमिटेड ही उसी वे में रिसीव कर पाएंगे। और फिर हमारा ये 18th चैप्टर में आता है भगवत गीता के ये सारा, और 14th चैप्टर भी 3 गुणों के बारे में ही है। तो किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। और अगर 18th चैप्टर में पढ़ना हो कैसे हमारा ज्ञान, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी
ये एक्शंस, हमारा काम कैसे ये 3 गुणों में होता है, तो वो 18 चैप्टर में 19 से लेकर आई थिंक 37 वर्सेस तक ये सब बताया गया। हमारी इवन हैप्पीनेस भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी वो सब हो सकती है, तो वो पढ़ सकते हो डिटेल में। तो अब मैं उस पे तो नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटा हम हर चीज़ ही इन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहकर ही करते हैं, तो हम एक तरह से उसमें बंध जाते हैं। तो जो हमारी हर चीज़ है लिमिटेड हो जाती है। तो जब हम ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होंगे तो फिर हमारा जो हम हर चीज़ जो है हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि माइंड हमारा सेंटर में होगा। और जो भी हमारी मन की धारणाएं हैं, जो भी हमारे जैसे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, उसी हिसाब से फिर हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, उसी हिसाब से हमारे एक्शंस हो जाते हैं, हमारी इंक्लिनेशंस हो जाते हैं, हमारे रुझान डिफरेंट चीज़ों पे हो जाते हैं। तो फिर जैसा जो गुण हमारे में प्रोमिनेंट होता है, या फिर गुणों का मिक्सचर भी हो सकता है, कोई रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर में होता है, कोई सतोगुण और रजोगुण के मिक्सचर में। तो जैसा जिसका गुण होगा उस हिसाब से ही वो जो उसका मन है, वो माइंड है, उसी हिसाब से उसकी माइंड इंटेलिजेंस वो रिसीव करेगा, और वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो फिर भगवान की दिव्यता को समझने के लिए तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। तो यही तीनों गुण जो हैं फिर हमारी वो हमें एक तरह से हमारी टेंडेंसीज बना देती हैं, हमारी धारणाएं बना देती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम कंसेप्शंस। हम उसी कंसेप्शंस के बेस पे हमारा जो मन है आगे भी इस जन्म में भी वही कार्य वैसे ही कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इन जो सारी, जैसे अब एक ट्यूबलाइट है वो वाइट लाइट दे रही है, तो अगर उसके ऊपर हम ब्लू कलर की फिल्म चढ़ा देंगे या रेड कलर की फिल्म, तो लाइट हमें वाइट नहीं दिखती, हमें रेड दिखेगी, ग्रीन दिखेगी, जो भी फिल्म चढ़ी हुई है। अगर हम 2-3 फिल्म चढ़ा देंगे तो हमें वो कलर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दिखेगा। तो इसलिए जो हमारा फिर मन है वो भी जब कुछ, अब हमें जो भी हम एक्ट करेंगे, तो हम जो हमारी जैसी धारणाएं हैं, जैसा स्वभाव है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो फिर हम और फंसते जाएंगे इसी भौतिक गुणों में, इसी मटेरियल साइकिल में हम और फंसते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमें क्या करना है, ये जो ये चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आके बोला है कि ये सारी जो धारणाएं हैं हम इसी से एक्ट करेंगे, इसी से ही सोचेंगे, इसी से ही ज्ञान लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ करेंगे। तो पहले अपने मन के दर्पण को, मन रूपी दर्पण को हमें साफ करना है। और कि क्लिनजिंग द मिरर ऑफ अ माइंड, मन को क्या है, एक मिरर से कंपेयर किया गया है। तो जब ये माइंड हमारा क्लियर होगा, तो उसके बाद हमारा जो है, हम ये इन सब कंसेप्शन से हम बाहर आ पाएंगे, इन धारणाओं से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि हम भगवान को भी, हम ज्ञान को भी इन्हीं धारणाओं में रह के समझते हैं। हम अपने हिसाब से फ़िल्टर कर लेते हैं चीज़ें, हमें बताई जाएगी ए बी, हम उसको सी डी ई कर देते हैं, क्योंकि जो हमें सूट कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। इसलिए राइट सोर्सेज से सुनना है, और सुनने के श्रवण तो करना है, श्रवण के साथ साथ हमें खुद भी पढ़ना है। जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सुनते हैं, सुनते सुनते ही हमारी ये गलत धारणाएं जो हमारे मन की है, हमारा मन साफ होने लग जाता है, क्योंकि भगवान आते हैं हमारे आके, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। जो ये भगवान स्वयं आके हमारे जो अभद्र हैं, ये सारी कंसेप्शन है, जो सारी धारणाएं हैं, पता नहीं क्या क्या धारणाएं हम लेके चल रहे हैं, और फिर उसी में ही बैठे हुए हैं। हम उससे बाहर आने हमारे लिए बड़ा कठिन होता है, फिर उसी से ही हम हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये धारणाएं कैसे होंगी, जब हम नित्यम भागवत सेवया कि ये हम भागवतम के प्रेयर्स में मैं ये पढ़ती हूँ कि जब हम नित्य भागवतम को निरंतर सुनेंगे, डेली उसको श्रवण करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे। श्रवण वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ हम खुद भी पढ़ते हैं तो वो और हमें हेल्प करता है।
तो जब हम नित्यम भागवतम से वो कर रहे हैं तो उससे क्या हमारी कंसेप्शंस आधी से ज़्यादा तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, हमारी धारणाएं हम अवेयर होने लग जाएंगे, हमारा चित्त शुद्ध होने लग जाता है। तो मैं वो कह रही थी कि जैसे जो मैं एग्जांपल दे रही थी मन का, कि जैसे हमारा जो मन है वो भी हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो भी इतनी सारी धारणाओं से क्या है, वो उस पर इतनी मोटी मिट्टी जम गई है। तो जब ऐसे मिट्टी भरे अगर हम दर्पण में देखेंगे, हमें दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ मिट्टी नज़र आएगी। तो इसलिए हम क्या है, हम तो स्पिरिचुअल हैं लेकिन हमें वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती, वो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती, हमें फील ही नहीं होता। हमें बार बार बोला जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। बट वो चीज़ रियलाइज़ कब होगी, जब धीरे धीरे ये मन का दर्पण जब क्लियर होने लग जाएगा, हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, हम उस संबंध ज्ञान के प्रति। और जनरली कहते हैं कि ज्ञान क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारा हम जो ये फॉलो कर रहे हैं भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है। लेकिन इस भक्ति को फॉलो करने के लिए भी जितना उचित ज्ञान चाहिए हमें, वो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत दे रही है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, लोगों को समझ नहीं आता है कि भक्ति है क्या। वो फैनेटिकल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और फिर जब ऐसे फैनेटिकल हो जाएंगे, पागलपन में वो सेंटी हो जाएंगे, जब समझेंगे इन्हीं चीज़ों को तो ऐसे ही होंगे ना। तो फिर वो बड़े एक्सट्रीम पे जाते हैं, फिर जैसे कई जो धर्म के हम देखें, वो कहते हैं कि हम जिहाद, अल्लाह के नाम पे जिहाद की एक तरह से वो जो गलत काम कर रहे हैं वो किस पे बेस पे कर रहे हैं, वो भगवान का नाम देकर, उस सुप्रीम पावर का नाम देकर। अब क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मन का जो दर्पण है वो इतना गंदा है, और उसी से जो अपने हिसाब से चीज़ें वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, और फिर अलग अलग जो धारणाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो उसी के बेस पर हैं। तो इसलिए भक्ति में ज्ञान होने से हमें समझ आता है, हमें भक्ति में ज्ञान का मतलब हमें केवल संबंध ज्ञान के बारे में जानना है कि कि हमारा संबंध क्या है, हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति का हमारे से क्या संबंध है, और भगवान से क्या संबंध है। जब हमें ये संबंध ज्ञान में समझ आता है कि भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, हम क्या हैं, तो उस वे में फिर हमें वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो हमें हेल्प करती है भक्ति करने में, वो हमारे ये कंसेप्शंस को क्लियर करती है। तो इसलिए हमें वो ज्ञान लेना है, इसलिए हमें श्रवण करना होता है। तो जो ये 3 गुण हैं, हम जनरली इन्हीं के अंडर रहते हैं। तो ये जो अगर किसी को डिटेल में दोबारा सुनना हो तो वो भगवत गीता चैप्टर 4 की 15th वर्स की रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कैसे 3 गुण वो एक्ट करते हैं। तो इसलिए इन 3 गुणों की वजह से हम देखते हैं कि कई लोगों की आदत बन जाती है, कई लोग गैम्बलिंग करते हैं, कई लोग ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, ये एडिक्शंस हैं, क्योंकि वो जो हमारा माइंड है वो उसी प्रकार की बार बार उसको एसोसिएशन मिली है। तो जैसी उसको एसोसिएशन मिली है उसी प्रकार से जो माइंड है उसने वो बार बार वही प्रैक्टिस किया है, पिछले कितनी लाइफ टाइम्स में वही प्रैक्टिस किया है। तो इसलिए वही एडिक्शंस हम ले रहे हैं। और जब हम सटल, जो हमारा मृत्यु का मतलब क्या है कि ये सटल बॉडी है वो इस सूक्ष्म जो शरीर है उससे अलग हो गई है। तो वो सारी जो धारणाएं हैं वो ये कैरी कर रही है, वो आत्मा जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त के रूप में, अंतःकरण के रूप में, वो सारी जो धारणाएं हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस हम सब कैरी कर रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये अगर हम ये पढ़ें, द लिविंग बीइंग हैज़ हिज फॉर्म बियॉन्ड दिस सटलिटी, अदरवाइज ही कुड नॉट हैव हिज रिपीटेड बर्थ। और इसी सूक्ष्म शरीर की वजह से एक्चुअली में हमारा बार बार हमें जन्म और मृत्यु की साइकिल में आना पड़ता है, क्योंकि हमारे वो हमारे संस्कार हैं, वैसी धारणाएं, और उनकी वजह से हमारे वैसे डिज़ायर्स हैं। तो उन डिज़ायर्स की वजह से हमारा स्वभाव है, फिर वापस से वो हमें एक और शरीर लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई हैं। क्योंकि
जो हम करते जा रहे हैं वही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, वही हम बन रहे हैं और वैसी हमारी इच्छाएं बन रही हैं। तो इस वजह से प्रभुपाद कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हम तो स्पिरिचुअल हैं, और एक्चुअली में मेरे गुरु महाराज कह रहे थे कि हम जो जो ये जीवात्मा है उसका इस भौतिक शरीर से, इन 3 गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। और माइंड क्या करता है, माइंड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, और फिर बॉडी क्या करती है, अल्टीमेटली हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। तो एक साइकिल में हम बन जाते हैं। तो और ये ग्रॉस और सटल बॉडी क्या है, इन 3 गुणों से प्रभावित होती जाती है। तो एक्चुअल में तो हमारा इन तीन गुणों से, इस भौतिकता से लेने देना नहीं है। हम क्या है, सच्चिदानंद है, हम रियली आनंदमय हैं, हम आनंदमय हैं, लेकिन वो फील नहीं होता है हमें। हम देहात्म बुद्धि में हैं, यानी कि हमारी जो अभी बुद्धि क्या है, हमारा मन क्या है, वो आइडेंटिफाई, बिकॉज ये जो फॉल्स ईगो है हमारी, ये हमारा एक कांस्टेंट कंपेनियन है। ये मेरे गुरु महाराज मजाक कर रहे थे, ही इज़ आवर डियर मोस्ट फ्रेंड, हमारी फॉल्स ईगो। इसकी वजह से हम अविद्या में रहते हैं, और उसकी वजह से फिर हम जो भी कर रहे हैं हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं या फिर वीडियो गेम कोई खेलता है, तो जो वो कैरेक्टर होगा ना, वो वही कैरेक्टर बन जाते हैं। मूवी देखेंगे ना, तो मूवी में अगर कुछ ट्रेजेडी हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें भी हंसी आती है, कुछ ट्रेजेडी हो रही है रोना आ जाता है, क्योंकि हम वो रिलेट करने लग जाते हैं ना। बट एटलीस्ट मूवी में तो हमें कुछ हद तक पता रहता है कि हम वो कैरेक्टर नहीं हैं, हम भले ही उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मूवी में स्टिल कहीं ना कहीं जैसी मूवी ख़त्म होती है तो हमें पता होता है कि मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। बट क्योंकि हम रिलेट कर रहे होते हैं, तो हम भी रो रहे होते हैं मूवी देखते वक्त, हम भी हंस रहे होते हैं, हम भी वो एक्सपीरियंसेस जो है ना, हम जीने लग जाते हैं। जो हमें मूवी में दिख रहे हैं इमोशंस, फीलिंग्स, हम एक्चुअली वो फील करने लग जाते हैं। जैसे किसी की लाइफ में रोमांस की कमी हो, तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ को देखेगा, क्योंकि वो फीलिंग्स फिर वो मूवीज़ से लेना शुरू कर देता है, आर्टिफिशियल वे में वो फीलिंग्स लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए ऐसे अलग अलग जिसकी जो कमी होती है, फिर वो वही चीज़ देख के वो अपनी कमी पूरी करता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। वो हमें वैक्यूम, हमारा अंदर खालीपन तो तब भी रहेगा। और आई थिंक अब 15 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा रही थी। तो इसलिए मैं इस वजह से कि और मूवीज़ में तो चलो हम फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं, एक बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। हम घर जाते हैं तो हम डिटैच हो जाते हैं। लेकिन जो ये भगवान की माया है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, देवी एशी मम माया दुरत्या, कि ये 3 गुणों से जो बनी मेरी माया है, दुरत्या, वेरी डेंजरस। इसको अर्जुन क्रॉस नहीं कर सकते, तो कैसे क्रॉस करेंगे? तो भगवान कह रहे मेरी ही शरण में आके। तो इसलिए फिर हमने वो भी पढ़ा था कि जो देहिनो अस्मिन यथा देहे और धीर सत्र न मुह्यति, कि जो आत्मा है वो शरीर बदल रही है, लेकिन जो धीर है, फिर धीर हैं वो इससे बिविल्डर नहीं होते। ये डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज क्यों धीर कैसे हो जाते हैं, जो इनको फ़र्क नहीं पड़ता आत्मा शरीर छोड़ी, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं, उनकी इंद्रियां कहाँ हैं, ज़्यादा ये इन भौतिक चीज़ों में नहीं लगी हुई हैं। तो क्योंकि जितनी ज़्यादा इंद्रियां इन भौतिक चीज़ों में एब्जॉर्ब रहेगी ना, उतना ही हमारा मन, हमारी इंटेलिजेंस इन्हीं से ही रिलेट करेगी। फिर जो यहाँ पे हमें मूवी दिख रही है, हॉरर मूवी, जो हमारे लाइफ की हमें हॉरर मूवी दिख रही है, फिर हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे कर्म वैसे हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं वैसे हो जाती हैं। अगर हॉरर मूवी ना हो तो हम खुद अपनी लाइफ में हॉरर मूवी चलाना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अनफॉर्चुनेटली वही हमें देखनी पड़ती है जो हम अपनी लाइफ में मूवी बना रहे हैं। तो हम इसमें और फंस जाते हैं, वही कंसेप्शंस हमारी। तो जो धीर है, धीरज सत्र न मुह्यति, धीर क्यों बिविल्डर नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी जो सेंसेस है वो रेगुलेटेड हैं, वो अपनी इंद्रियों को नियमित कर पा रहा है। और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, रेगुलेट कर पा रहा है। आर्टिफिशियली तो हम सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम रेगुलेट करते हैं, हम भगवान के सर्विस में एंगेज करते हैं, भगवान के बारे में सुनने में अपने कान को लगा रहे हैं, आंखों को भगवान के दर्शन करने में,
अपने लेग्स को भगवान के मंदिर में जाने में, तो हर चीज़ से हम अपनी हर इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या है, हमें हायर टेस्ट आने लगता है, हमारे को हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील होने लग जाता है, जिससे क्या है, हमारे जो संस्कार हैं स्पिरिचुअलाइज होते हैं, हमारे मटेरियल संस्कार रिप्लेस होते हैं, तो उसमें वो हेल्प करता है। और फिर उससे क्या है, हमारी सटल बॉडी डिज़ोल्व होती है, तो हमें अपनी बेसिकली सटल बॉडी डिज़ोल्व करनी है। तो जब 5 मिनट रह जाए तो मैं वापस इस श्लोक में आऊँगी, थोड़ा सा मैं तब तक ये बता देती हूँ। तो हमें क्या है, जो धीर व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सटल बॉडी यानी कि जो ये मन बुद्धि अहंकार है वो भी भौतिक है, वो भी भौतिक है। तो इसलिए जब तक ये मन बुद्धि अहंकार अहंकार जब तक हम ये कैरी करेंगे, तो यह मन बुद्धि अहंकार ये चित्त करना अंत करना का एक पार्ट है, जिसे चित्त, उसके अंदर हमारा सब कुछ स्टोर है, हमारी सारी प्रीवियस लाइफ्स की रिकॉर्डिंग स्टोर है। एक तरह से वो एक ऐसी सीडी है और ऐसी हार्ड डिस्क है कि जो कभी फुल नहीं होती है, और जितनी उसके अंदर हम स्टोर करते जा रहे हैं ना चीज़ें, तो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो हमारे सारे स्टोर हैं। तो इसलिए जैसी हमारी रिकॉर्डिंग है हम भी वैसे ही हैं। तो जो अभी जैसा है वो समझ सकता है कि वो पिछले जन्मों का प्रोडक्ट है, जो उसने पिछले जन्मों में किया है वो अब भी वही कर रहा है। तो हम अपनी लाइफ से हम वो देख सकते हैं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया, हमें वो आईना में हम देख सकते हैं कि जो हम पिछली लाइफ टाइम्स में करके आए हैं वही हमारा नेचर है। बट जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो वो सटल इम्प्रेशंस जो होते हैं, वो अभी क्या है कि जो हमारे सटल इम्प्रेशंस हैं ना, ये हमें दिखते नहीं हैं, ये हमारी डिज़ायर्स के फॉर्म में आते हैं और यही हमें आगे बांध देते हैं, और फिर हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हम फिर वो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिर वापस से शरीर लेंगे, और जो सटल बॉडी है, अब भी जो हमारी इस जन्म में भी डिज़ायर्स हैं वो हमारी अब नेक्स्ट हमारी ग्रॉस बॉडी बना रही हैं। जो भी मेरी इस जन्म में डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, मेरा अब अगला शरीर है, पल पल बन रहा है, वो मेरा रेडी हो रहा है। और मृत्यु के टाइम पे जब भी आत्मा शरीर छोड़ेगी इस सूक्ष्म शरीर के साथ, तो वो दूसरा शरीर मेरा रेडी होगा ऑलरेडी, और वो उसमें चली जाएगी। तो अगर तो मैं भगवान की भक्ति करती हूँ तो मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊँगी, भगवान के धाम जाऊँगी, और ये मेरे सूक्ष्म शरीर है इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। तो ये मेरे हाथ में है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अगला शरीर बनाना है, वो भी मेरे हाथ में है, और मुझे यहीं पे ख़त्म करके जाना है तो वो भी मेरे हाथ में है। तो वो मैं भगवान के धाम जाऊँगी, तो ये सूक्ष्म शरीर मुझे उससे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ये सारी जो रिकॉर्डिंग है उसको साफ़ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं अपने दम पे ये साफ़ करूँगी तो अगले करोड़ जन्म भी ले लूँगी, नहीं साफ़ होंगे। लेकिन वो केवल और केवल भगवान के शरणागत होके, भगवान के बारे में सुन के, भगवान का नाम जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, यही जाप करके मेरा सारा जो ये सूक्ष्म शरीर है डिज़ोल्व होगा। और इसी से ही फिर भगवान के धाम जाऊंगी, तो वहाँ पे सारी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल, तो ऐसे ही हर कोई स्पिरिचुअल है, मैं अपनी रियल स्पिरिचुअल स्वरूप में आ जाऊंगी। तो ये बॉडी क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये इस आत्मा के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आत्मा को ये शरीर नहीं चाहिए, उसके लिए बंधन है, और आत्मा अंदर बड़ी तड़पती है। हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं, शरीर को हम खिलाते हैं, हम कंघी करते हैं, बाहर से साफ़ करते हैं, लेकिन अंदर आत्मा को घुटन होती है। तो जब आत्मा को घुटन होती है ना, तो वो खालीपन, आत्मा का घुटन क्या है, हमारे अंदर का खालीपन है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा घुटन में है। जब हमारे अंदर खालीपन फील होता है ना, तो हम बाहर से फिर ज़्यादा चीज़ें करते हैं उस खालीपन को भरने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली अंदर वो खालीपन नहीं भरता। तो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने भागवतम के, कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति क्या है, हमारी आत्मा को प्रसन्न कर देती है, क्योंकि आत्मा क्या है, सनातन है, और भगवान क्या है, सनातन है, भगवान आनंदमय है। तो आत्मा को ये टेम्परेरी चीज़ों में आनंद नहीं मिलेगा, उसको परमानेंट चीज़ चाहिए। तो परमानेंट सनातन तो केवल कृष्ण है। वही हमें, जब हम उस संबंध के प्रति जागृत होते हैं भगवान के बारे में सुनकर, तो ही तो हम कृष्ण की शरण में जाएंगे, अदरवाइज़ क्यों जाएंगे। अब हम सुन रहे हैं तो ही हम जा रहे हैं।
और कपिल देव भी 3rd कैंटो में जो देवहूति माता से बोलते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ भक्ति है केवल वही हमें फिक्स कर पाएगी, वही हमें रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे पाएगी। बाकी जो अदर योगा है, ये अष्टांग योग, ध्यान योग, ये योग, ये हमारे माइंड को स्टडी नहीं कर पाएगा। हमारे माइंड को भी ना एक बंदर है, इस बंदर को भी एक ऐसी चीज़ चाहिए, बंदर को हम नहीं बिठा सकते, तो बंदर को हमें केवल लगाना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। तो इसलिए माइंड को जब हम सेंसेस को एंगेज करते हैं, माइंड को एंगेज करते हैं, भगवान के बारे में सुन के, भगवान का नाम जाप करके, भगवान का प्रसाद खा के, भक्ति की नवदा भक्ति करके, तो उससे क्या है, हमारे माइंड भी पीसफुल होता है और भगवान के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि हमारी पोजीशन ही यही है, वी आर सबॉर्डिनेट टू कृष्णा, भगवान के अंश है, भगवान के दास हैं। तो इस तरह से जब ये मेन पॉइंट है कि हमें सूक्ष्म शरीर अपना ख़त्म करना है, अदरवाइज़ फिर हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि एक्चुअली में आत्मा को कुछ नहीं हो रहा। जैसे कोई कहता है कि ओ आई एम हैप्पी, आई एम सैड, तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एक्चुअली में ये सोल की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो शरीर में आकर वो आइडेंटिफाई करने लग गई है। तो इसलिए धीरे धीरे जब हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं भगवान का, वो क्या एलिवेटर प्रोसेस है, भक्ति क्या है, एलिवेटर प्रोसेस है। और जब हम ऐसे लोगों से सुनते हैं जो भगवान के भक्त हों, शुद्ध भक्त हो, गुरुजन हो हमारे, और गुरु परंपरा में हो, तो केवल यही हमारे श्रवण और कीर्तन ही हमारा जो ये साउंड वाइब्रेशन है, ये क्या कर रही है, ये वापस से हमारे वो इम्प्रेशंस क्रिएट कर रही है, स्पिरिचुअल इम्प्रेशन। और भगवान से संबंध, हमारा विश्वास, हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर रहा है ये। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ख़त्म करती हूँ, 5 मिनट्स हैं, ओके, वापस इसमें आती हूँ। तो इसलिए हमें अंदर की क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग जो है मिसकंसेप्शंस क्लियर करने हैं बेसिकली। और मिसकंसेप्शंस यानी कि गलत धारणाएं जो हैं, उसको किससे रिप्लेस करनी है, स्पिरिचुअल कंसेप्शन से। तो ऐसे ही, तो जैसे हमारा ये सूक्ष्म और ये स्थूल शरीर है, तो फिर ऐसे ही धारणा क्या कर रहे हैं, भगवान पे भी कर रहे हैं कि जो ये प्रकृति है भगवान का सूक्ष्म ये स्थूल शरीर है, और वैसे ही जो भगवान का एक स्थूल शरीर भी है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता। तो हम देख रहे हैं जो हमारी ये सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, इसका कोई आकार थोड़ी है, ये अनदेखा है, अनसुना है, अव्यक्त है। तो एक्चुअली इस वर्ड्स में काफ़ी कुछ था बोलने का, बट मैं यहीं पे अब ख़त्म करूँगी क्योंकि टाइम हो गया है। तो इसलिए मैं उस कंक्लूजन पे आ गई हूँ। तो ऐसे ये जीव का रूप भी सूक्ष्मता से परे है। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान पे भी यही धारणा करते हैं और इवन जीव पे भी यही धारणा कर रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं क्योंकि हम भी बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा भी रूप है बेसिकली इस सूक्ष्मता से परे है। तो इसलिए जीव पर भी वही धारणाएं कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम ये मटेरियल कंटामिनेशन से फ्री हो जाएंगे, तो तब जब ये चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, तो तब हम भी उस कंसेप्शन से फ्री होंगे, तब हम अपने आप को भी रियलाइज़ कर पाएंगे, भगवान को भी, जो हम नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान का जो ये बोला गया है विराट रूप ये काल्पनिक है। तो हमेशा हमें भगवान के दिव्य रूप के ऊपर ही हमें हमेशा ध्यान करना है, भक्ति करनी है। और हमेशा भगवान, हमें तो भक्तों को पता है कि भगवान का आकार भी है और बहुत सुंदर रूप है। तो इसलिए, बट ये हमारे माइंड की कंसेप्शन है जो अलग अलग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, या फिर मेडिटेशन करके ही वो हम भी भगवान बन जाएंगे। गलत धारणाएं हैं हमारे मन की। तो ये सब हमारे मन की गलत धारणाएं हैं। तो अब 3 मिनट्स है, तो एक स्टोरी मेरे को, चलो अब नेक्स्ट टाइम फिर कल सुना दूँगी वो स्टोरी। तो लास्ट 2 मिनट्स में किसी को कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है तो कल मैं ऐड कर दूँगी, थोड़ा बहुत जितना मुझे याद आएगा।
इस श्लोक में से। माता जी हरि बोल माता जी। हरि बोल इसका माता जी। मतलब इसका मतलब आत्मा का रूप होता है। आत्मा का स्पिरिचुअल रूप है, स्वरूप है, भगवान के साथ हम सबका एक संबंध है। और हमारा भी जो, अब क्या एग्जैक्टली रूप है वो नहीं पता, लेकिन हमारा जो वो है, हम सच्चिदानंद हैं। तो आत्मा का अपना एक स्वरूप है, स्पिरिचुअल है, वो भी दिव्य है। भगवान का जैसे दिव्य है क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो इसलिए हम भी दिव्य हैं। और हर एक का कृष्ण के साथ एक क्लोज रिलेशन है, अपना एक परमानेंट, हमारा एक क्लोज इंटीमेट कनेक्शन है, जो अभी हमें याद नहीं है। तो जब हम रियलाइज़ हो जाएंगे हमें याद होगा। तो सेल्फ रियलाइज़ भी कैसे होंगे? ऐसे ही भगवान की भक्ति करके, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन नाम जाप करके, हरि नाम लेकर, और उसी से ही हमारी सारी धारणाएं जो हैं, हमारा जो चेतो दर्पण मार्जनम, उसी से ही हो जाएगा। ओके माता जी। हाँ जी। तो हम कल मिलते हैं। अभी कॉल कट जाएगी, 1 मिनट से भी कम रह गया है। कल सेम टाइम पर 7:30 बजे शाम को श्रीमद् भागवतम इंडिया टाइम, सुबह 7 से 8 हम नेक्स्ट वर्स इसी को कंटिन्यूएशन करेंगे, और इसी को ही हम थोड़ा सा आगे समझेंगे और नेक्स्ट वर्स करेंगे। माता जी एक और चीज पूछनी, जैसे हम ये कहते हैं ना वैकुंठ लोक में ज्यादा सबके 4 हाथ और विष्णु यस रूप में माता हो जी। जाता है, तो इसका मतलब वो मैं माता जी कल ये फॉर्म बताती चेंज भी हूँ। हो सकती है। हो सकती है मतलब माता जो जी। रूप है वो चेंज हो सकता है अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम वेयर। वैकुंठ से ऊपर जाते हैं, मैं माता जी कल बताती हूँ, कॉल अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कल आपका प्रश्न पहले ले लूँगी।